हमारे साथ यहाँ पर अभी इको गार्डन में कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं बैठी हैं। आपको बता दें कि जो हमारे देश का प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचा है, जब वो ग्रामीण स्तर से शुरू होता है तो उसमें सबसे पहली कड़ी जो होती है वो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है। गर्भवती महिलाओं को वैक्सीनेशन से लेकर उनको दवाइयों के बारे में समझाना हो, बच्चों के टीकाकरण हो, कुपोषण से लड़ना हो, जो भी कोई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं गांव में दी जाती हैं उनकी सबसे बड़ी कड़ी होती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा बहनें। तो आज हम इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच में है जो यहाँ पर लखनऊ इको गार्डन में एकत्रित हुई हैं और अपने मानदेय को लेकर इन लोगों का एक आंदोलन चल रहा है, मानदेय को बढ़ाने की बात कर। जी आपको एक बात बताइए कि किस किस प्रकार की चुनौतियों का सामना आप लोग करते हैं जब गांव में आप काम करते हैं? ठीक है, अभी कोविड भी आया, कोरोना भी आया, कैसे महिलाओं को जागरूक करते हैं, तो क्या क्या वो काम है जो आप लोगों को करना पड़ता है? हम लोगों के ग्राम स्तर पे हम लोग बच्चों का छोटे से क्या कहते हैं गर्भवती से लेके उनके बच्चे के होने से लेके 5 वर्ष तक के सब बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण करवाना, किशोरियों का टीकाकरण कराना, स्वास्थ्य जांच कराना, ये हो गया। फिर बच्चों का साला पूरा शिक्षा देने का काम तो हमारा शुरू से रहा। अनुपूरक पुष्टाहार भी देने का काम हमारा होता है, जो कि इस कोरोना काल में हम लोग कोविड की ड्यूटी भी किए हैं। जब सब लोग घर पे बैठी हुई थी तो हम लोग कोरोना की ड्यूटी में लगे हुए थे। दस्तक अभियान तो हम लोग नॉर्मली करते हैं, लेकिन जो कि इतने खतरे से भरी हुई थी, सब लोग अपने जान हथेली पे जब लेके घर पे बैठे हुए थे, सब हम लोग अपने जान का मोह रखे हुए थे, तब हम लोग उस वक्त हम लोग फील्ड में पहुंचे थे। हमारे बच्चे नहीं थे, हम लोग पूरा परिवार अपना पूरा बच्चों का त्याग करके हम लोग ड्यूटी करते थे। लेकिन ये निकम्मी सरकार हम लोगों के लिए एक भी बार नहीं सोची। ये योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, अन्य राज्यों में मानदेय ऐसे जरूर है कि संतोषजनक है। कुछ आंगनबाड़ी ऐसा तो है कि कुछ कम से कम अपना खर्च निर्भर कर। बताइए, मतलब हम लोग 5500 में अपने बच्चों को खिला सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, या उनका कौन सा आवश्यकता है और या अपनी कौन सी आवश्यकता कि हम लोग पूरी समय देश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर थी, आप ही लोग थे, हम लोगों ने खुद देखा है, आप ही लोग थे जो आगे आके आप लोगों ने काम किया। उस समय सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या कुछ सावधानी के सुरक्षा के उपकरण दिए गए? एक मास्क या सैनिटाइजर का कोई मतलब कोई किट हम लोग को नहीं दिया गया था। आशा कर्मचारियों को कुछ मिला था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, लेकिन हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला गया था। हालांकि आशा के साथ साथ भी संपूर्ण ड्यूटी हम लोग करते हैं। जो भी ड्यूटी स्वास्थ्य संबंधी रहता, घर घर जाना, हम लोग कोविड काल में घर घर जाके बच्चों का सपोर्ट लेके, अपने घर के गार्जियन का सपोर्ट लेके पुष्टाहार, सोचिए 3-3 के एक घर में अगर एक लाभार्थी भी है तो 3-3 पैकेट यानी 3-3 किलो का वजन उठा के ले जाना, और 3 लाभार्थी हैं तो 9-9 पैकेट का वजन उठा के लेके जाना। अपने 100 लाभार्थियों के बीच वितरण करना आसान नहीं था हमारे लिए, फिर भी हम उस टारगेट को पूरा किए। सरकार ने जो चीज़ का भी टारगेट दिया हम उसको कंप्लीट किए, लेकिन सरकार हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोच रही कि हम लोगों का कैसे इतने कम पैसे में कैसे खर्च चलेगा। अच्छा, एक बात बताइए आप, जैसे कि अभी आपको बता रही हैं 5000 या 5500 मानदेय मिलता है, वेतन मिलता है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, तेल सब देख रहे हैं 200-250 रुपये लीटर है, सब्जियों का रेट कहाँ जा रहा है, दालों का रेट कहाँ जा रहा है, तो ऐसे में एक परिवार को पालना, आप कैसे परिवार को पाल पाते? नहीं हो पा रहा है तो कैसे परिवार को कोई पालेगा? 5000 में बताइए क्या करेगा कोई? कैसे होगा परिवार का पालन पोषण? सारा काम फ्री में सरकार करवा ले रही है, टोटल फ्री में काम करवा रही है, बस 5000 रुपये दे रही है, काम उसका खत्म हो जा रहा है। उस समय डर नहीं लगता जिस समय कोरोना की पहली दूसरी वेव थी, परिवार वाले अपने परिवार के व्यक्ति को हाथ नहीं लगा रहे थे, और आप उस समय क्या माहौल? क्या करेगा कोई? जब सरकार टॉर्चर किया हुआ था, विभाग को भी टॉर्चर किया, सारे हम लोगों को भी टॉर्चर किया कि आप लोग घर घर जा करके वहाँ मतलब वो कितने प्रवासी आ रहे हैं उनका लिस्ट बना करके हमको दीजिए। तो सारे लोग हम लोग अपना जा करके किसी भी तरह क्या कर रहे हैं, कहाँ से कोई आ रहा है, कहाँ मतलब कहाँ उनको बसाया जा रहा है, कहाँ उनको ठहराया जा रहा है, वो पूरा टोटल रिपोर्ट हमको आप लोग बताइए। तो मान ली हम लोग अपनी जान पे खेल करके कर देते, फिलहाल ऊपर वाला है हम लोग के लिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी हम लोग गोरखपुर से ही आए हैं। आप बताइए कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। तो आप तो बाबा के धाम से आए हैं और बाबा ने आपकी बात वहाँ पे नहीं सुनी? नहीं सुनी तभी नहीं आए हैं। होते तो यहाँ आने की आवश्यकता हम लोगों को पड़ती नहीं। 10 दिन हड़ताल की है। बाबा से, ये बैग हटाए थोड़ा। अच्छा, बाबा से कभी मुलाकात नहीं हुई इस बात को लेके? कभी बात नहीं कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए? हो गया था, मुलाकात हुई थी। हमारे प्रदेश अध्यक्षा गीतांजलि मौर्य हैं, उन्होंने उनसे बार बार लखनऊ में भी आके वार्ता किया, गोरखपुर में भी जाके वार्ता की। सिर्फ उन्होंने
करने का ही काम किया, उसको पूरा करने का काम उन्होंने नहीं किया। वादा किए थे कि हम जीत जाएंगे तो करेंगे, लेकिन किए नहीं। अच्छा, क्यों नहीं किया? उन्होंने वादा किया था, बोलते हैं कि बाबा जो काम कहते हैं वो करते हैं, तो आपके लिए काम क्यों नहीं किया? पता नहीं क्यों नहीं किया। अब उनके मन की बात अब कौन जानेगा? उनका भगवान ही जानेगा, या उनका जो घंटा बजाते हैं वो जानेगा। चाहिए ना कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, कह के नहीं किया उन्होंने। सारा पैसा मंदिर में जा रहा था, क्यों मंदिर देंगे? वो तो मंदिर है, रोड है, यही तो कर रहे हैं। महंगाई का उनके पता है, अपने तो एसी में घूम रहे हैं, एसी में घूम रहे हैं, चारों तरफ ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं। उनको क्या महंगाई पता चलेगा? जो महंगाई में जूझ रहा है उसको भी पता चलेगा ना। एक तरफ तो सरकार, देखिए, एक तरफ तो सरकार बोल रही है हम राम मंदिर बना रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना रहे हैं, ठीक है, तो एक तरफ तो इतना काम हो रहा है, दूसरी तरफ आप लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। तो सरकार जो पैसा है उसको इस तरफ क्यों खर्च कर रही है? आप लोगों की तनख्वाह बढ़ाने में क्यों खर्च नहीं कर रही? यही तो हम लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा कि काम तो यही सरकार वर्कलोड हम लोग का अन्य सरकारों की अपेक्षा अधिक बढ़ा दिया। ठीक है, हम लोग आंगनबाड़ी या किसी काम को ये नहीं कहती हैं कि हम करेंगे नहीं, ठीक, हम लोग हर काम को किए, 100% करके दिखाए। जो ऑनलाइन अब रिपोर्टिंग किए जा रही है वो भी हम लोग किसी तरह, हमारे पास 5500 रुपये का तनख्वाह है, लेकिन हम 14,000 का मोबाइल कहाँ से कर्ज लेके हम बहनें ये इसका व्यवस्था करके हम लोग पूरा रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये हम लोग जानते हैं, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है कि 5500 में महिलाएं कितने मोबाइल चलाएंगी, कितना रिचार्ज डलवाएंगी, कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगी लिखाएंगी कैसे। मोबाइल है, ये आपका खुद है, सरकार की तरफ से दिया गया? सरकार के तरफ से मिला वो मोबाइल अभी कोई काम ही नहीं कर रहा है। और रिचार्ज खुद कराते हैं, सरकार करती है? अभी कोई रिचार्ज नहीं आया है हम लोगों के। मतलब आप मोबाइल भी खुद खरीदे हो, रिचार्ज भी खुद कराते हो? का है मोबाइल ही, और ये क्या कहते हैं, इतना प्रेशर कर देते हैं कि ये काम आपको इस टाइम तक कंप्लीट करके दिखाना है, तो हम लोग किसी तरह सपोर्ट लिया जाता है, नहीं है तो किसी अगल बगल से बच्चों के मोबाइल से या किसी अन्य के मोबाइल से किया जाता है। मान लीजिए जिसके घर हस्बैंड कुछ कर रहे, थोड़ा सपोर्टिंग है। और सोचिए जो औरत विधवा है वो सहायिका पद पे है, 2500 पे कर रही है, और उसका कोई सपोर्ट नहीं, ना घर से ना बाहर से सपोर्ट। वो महिला 2500 में कैसे जिंदगी गुजार? हमारी तो 5500 है, उसकी तो 2500 है। 2700 रुपये में वो क्या करेगी महिला, बताइए? वो खाएगी क्या? 250 रुपये का तेल ही वो कैसे खाएगी? सरकार तो दावा करती है तमाम हम लोग राशन बांट रहे हैं, काम कर रहे हैं, गरीबी खत्म। कोई हम लोग गरीब नहीं है, हम लोग गरीब हैं, हम लोग बहुत धनी है, हम लोग के पास बहुत वो 5500 नहीं, वो 55,000 दे रहे हैं हम लोगों को। उनको ऐसा लगता है, तभी ना दिखाई नहीं दे रहा कि हम लोग 5500। एक बात है, आने वाला जब विधानसभा चुनाव है, आप लोगों का प्रदर्शन चल रहा है, तो क्या आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में अगर आपका मुद्दा ये सरकार हल नहीं करती है तो क्या आप लोग परिवर्तन करोगे? बिल्कुल, ये सरकार तो अब लानी ही नहीं है, हमें मैडम निश्चित है बदलना है, सरकार को निश्चित है बदलना है। 4 लाख आंगनबाड़ियाँ इस सरकार का समर्थन किए थे, सरकार का समर्थन किए थे, लेकिन ये सरकार उम्मीद में किए थे कि हो सकता है ये सरकार हमारी समस्याओं को सुने और समझे, लेकिन ये सरकार तो अन्य लोगों से भी गई गुजरी सरकार निकली, निकम्मी सरकार निकली। वर्कलोड बढ़ाया, सब जिम्मेदारियां बढ़ाई, लेकिन इन्होंने हमारे कहने का मतलब ये है जो आप जितना परिश्रम करें उस पारिश्रमिक तो संपूर्ण मिलना चाहिए। आप लोगों ने देखा कैसे जो सरकारें दावा करती हैं और बताती हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिकड़ा हो रहा है, उसकी ये असलियत है, ये जमीनी असलियत है। कैसे एक परिवार 5500 रुपये में अपना परिवार चला सकता है, मात्र 5500 रुपये में। आप देख लीजिए आज के समय में सरसों का तेल 200 रुपया लीटर है, बच्चों की फीस है, कपड़ा है, साबुन सर्फ का पैसा है, बिजली बिल है, दुनिया भर के खर्चे। इवन इनके मोबाइल में जो रिचार्ज करवाती हैं वो खुद अपने पैसे से करवाती हैं, सरकारी काम करती हैं। इनका कहना है जो इनको मोबाइल दिया गया है वो किसी काम का नहीं है, खुद का मोबाइल, घर का मोबाइल इस्तेमाल कर रही हैं। 10 से 12 हज़ार का मोबाइल है, 15 हज़ार का मोबाइल है, इनकी 3 बार की तनख्वाह में मोबाइल आता है। हम जानना चाहते हैं सरकार से कि उनकी नीतियाँ फेल क्यों हो जाती हैं। कैसे ये वही लोग हैं जो देश के जो बेसिक स्वास्थ्य ढांचा है उसकी कड़ी है, उसकी सबसे पहली कड़ी होती है। ये लोग ये घर घर जाके टीकाकरण, गर्भवती महिलाएं, कुपोषण के खिलाफ ये लड़ाई लड़ती हैं, पर क्या 5500 रुपये में इनका परिवार कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ पाएगा? ये सवाल हम आज सरकार से पूछते हैं कि देश में इस समय तमाम मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, अयोध्या मंदिर बन रहा है, बने
अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, पर इन लोगों के बारे में कौन सोचेगा कि मात्र 5500 रुपये में, मात्र 5500 रुपये में ये लोग किस प्रकार से अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है। और आने वाले समय में इनका ये धरना है, इनकी जो मांग है, अगर नहीं सुनेगी जिस प्रकार से ये लोग कह रहे हैं, तो आगामी विधानसभा चुनाव में जो इनका धरना है एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। ऐसी और अधिक खबरें रिपोर्ट देखने के लिए देखते रहिए नेशनल ब्लॉगर। मैं गौरव पाल, मेरे साथ कैमरामैन अभिषेक श्रीवास्तव। धन्यवाद।